ओ सबको सादर नमस्ते। वही समर्थ प्रभु के इशारे से यहाँ हम सब प्रत्येक दिन उपस्थित हो रहे हैं। लक्ष्य साफ है कि हमको प्रभु देखना है। ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य से हम हमारा इतने समय प्रत्येक दिन सत्संग करने के लिए नित्य प्रतिदिन आ जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए ये नियमितता अर्थात प्रत्येक दिन क्यों आवश्यक पड़ता है? बीच में एक दिन रोक गया या एक हफ्ता रोक गए से क्या आफत पड़ जाता है? क्या तकलीफ हो जाता है? कल हम मन की बारे विशद चर्चा किए, जो कि अनेक लोगों कहने लगे आज बहुत ही अच्छा था। और उस मन का जो 5 स्थितियां हैं, उन पांचों स्थिति का वर्णन भी चला था। मन का उपादान कारण अर्थात मन कहाँ से बना हुआ है, ये भी चर्चा के अंतर्गत कल आ गया था। ये जो मन है, इसमें हम लोग का जो कर्म है उसका राज छुपा रहता है। आपको लगता है कि मन जो है मेरा बस में नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मन एक चेतन पदार्थ जैसा है? इन सारी बातों के विषय कल सत्वरज तम कैसे कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कैसे हमारा जड़ मन एक स्थिति से दूसरे स्थिति को चला जाता है, ऐसे 5 स्थितियां उनके कैसे बनते हैं, उसी के बारे थोड़ा हम चर्चा रखेंगे आज। इन पांचों स्थिति में से अर्थात मन की जो 5 स्थिति है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये कल कहा गया था। इनमें से पहला जो 3 स्थिति है उसको व्युत्थान स्थिति कहते हैं, कल बात आई थी। अर्थात हमारा सारे व्यवहार काल में, ध्यान काल में नहीं, व्यवहार काल में ये तीनों मन का स्थिति होता है। और ये क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त स्थिति में हमारा क्या होता है, उसी के बारे हम आज थोड़ा रख रहे हैं बातों, ताकि मन को और हमारे जीवन का लक्ष्य को
उन दोनों को थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये जो हमारा पृथ्वी के पृष्ठ में अनेक द्रव्य है, और उन द्रव्य में जो 5 विषय है, सब आप बार बार सुने हैं। और उन 5 विषयों को एक इंद्रिय में हम ग्रहण कर सकते हैं। वो जो हम बाहर की विषय को, बाहर का विषय अर्थात बाहर का द्रव्य का जो 5 गुणों को हम अंदर आंख, कान की, जिह्वा, नाक, त्वचा की माध्यम से अंदर ले लिया, वो अंदर जाकर के मन नामक एक वस्तु में उसका छाप पड़ता है कि नहीं, ये विषय रसगुल्ला का ये मिठास है। जिह्वा के माध्यम से मन के ऊपर छाप पड़ता है मिठास का। फिर करेला आ गया, जिह्वा के माध्यम से फिर मन के ऊपर और एक छाप पड़ गया कड़वी का। ऐसे सुनने में भी हम कुछ आत्म प्रशंसा सुन लिए, तो फिर वो जो शब्द सब जा करके एक छाप पका दिया हमारा मन में। मन में ही ये छाप, ये प्रतिबिंब जैसा दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है ना, ऐसे मन में ये प्रतिबिंब पड़ता रहता है। कुछ सूंघ लिया तो वो किस प्रकार की गंध मन में एक छाप पड़ गया। जो स्पर्श किया, हाँ हाँ ये द्रव्य लंबाई इतना है, मन में एक छाप पड़ गया। इस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 प्रकार की छाप हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन में पड़ता है। और ये छाप अगर अनुकूल लगा तो फिर हम उस छाप के पीछे निर्णय लेते हैं, हाँ ये सुखदाई है। यहां से आपका संसार शुरू होता है। और वह छाप अगर लगा, प्रतिकूल लगा आपको, तो वो दुखदाई है। ये जो सुखदाई और दुखदाई, ये मन की आगे चलता है, बुद्धि में चलता है, और फिर आत्मा में एहसास होता है कि हाँ हाँ ये मुझे चाहिए, ये सुखदाई है ना, हाँ हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे से दूर हटाओ क्योंकि दुखदाई है ना। ये जो निर्णय सुख और दुख, बस इतने इतने ही हमारा संसार सिमट रहा है। 5 चीज, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से अंदर तक गया, मन में छाप पड़ा, और वहां से 2 चीज निकला, सुख या तो दुख। ये जो सुख और दुख का निर्णय करना, मन में तो छाप एक ही है कि मिठाई का मिठास है, लेकिन वह सुखदाई है या दुखदाई है, यह निर्णय आपका अपना अपना ज्ञान किस स्तर से होता है, आपका बुद्धि से ही होता है। आप अगर बुद्धि से उसको निर्णय कर रहे हैं कि हाँ यह सुखदाई है और यह दुखदाई है, तो फिर आप ठीक कर रहे हैं। जो गलती उसमें होगा, वो गलती भी आहिस्ता आहिस्ता आप सुधार देंगे। जो दुखदाई को आप सुखदाई मान रहे हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। परंतु हर वक्त ये सुखदाई और दुखदाई का निर्णय
आपका दिमाग से नहीं होता है। मन में और एक द्रव्य है और वो पहले से वहीं पर मौजूद है। आप बुद्धिपूर्वक मन का छाप को अगर देख रहे हैं तो कोई हर्जा नहीं है। कभी ना कभी फिर सुधर जाएगा। जहां जहां गलती है वहां वो बुद्धि सुधरते सुधरते, बुद्धि बढ़ते बढ़ते सुधर ही जाएगा। पर मन में जो संस्कार है, उस संस्कार के आधार पर आप अगर निर्णय ले रहे हैं, हाँ दो दो, हाँ लो लो, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये अगर आपका संस्कार का अधीन हो गया ना, तो फिर बहुत गड़बड़ है। वहीं से सब तकलीफ शुरू होता है। संस्कार कहता है कि ये काम करो, आप वही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। संस्कार कहता है कि ये काम मत करो, तो फिर आपका तकलीफ होता है। अगर इन संस्कारों को और ये बुद्धि को, ये दोनों को जागृत होकर के देख करके हम प्रतिक्रिया करें, निर्णय लें कि जो मेरे मन के ऊपर जो छाप अभी दृश्यमान है, मन में जो प्रतिबिंब है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, ये मेरे काम का है, ये मुझे मोक्ष तक ले जाएगा, ये प्रभु दर्शन के लिए यही मुझे अच्छा है, ये मुझे समाधि तक ले जाएगा, ये बुद्धि पूर्वक आप कर रहे हैं। और संस्कार पूर्वक क्या है? थोड़ा सा सोने दो ना, 4 बज गया है तो क्या हो गया, और थोड़ा सा सबरे होने दो। अरे कल रात 10 बज गया था, ओह अभी भी थकान है, मैं नहीं उठ पाऊंगा। ये सारी बातें आपका संस्कार कह रहे हैं आपको। इन दोनों की आवाज को सुनो। अगर सुन के अगर आप फिर निर्णय लेते हैं तो फिर आप योगारूढ़ हो जाते हैं, तो फिर आप तपस्वी बन जाते हैं, तो फिर आपका योगीपन और एक धार उसको मिल जाता है। प्रभु दर्शन के रास्ते में आप रहते हैं। अगर इस प्रकार से ये जो छाप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो प्रतिबिंब है मन के ऊपर, एक ही प्रतिबिंब बार बार आप बुद्धि पूर्वक पकाने लगे मन में, तो फिर वो जो पहले का जो विरोधी संस्कार था उसका क्या हाल होगा? क्योंकि ये नए संस्कार आप पकाते हैं। पहले फुटबॉल आप खेलने की माहिर हैं, इसलिए जब आप टीवी में देखते थे वो पूरा कर्नर से कैसे बेंड करके गोल को गोलकीपर के अंदर घुसा रहा है बल, तो फिर आपकी पैर भी उठ जाता था, क्योंकि फुटबॉल खेलने की संस्कार आपका है। अब आप परिवर्तन कर दिए हैं, 20 साल हो गया है क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर वही क्रिकेट खेलने की संस्कार आपका पड़ेगा ना। इस प्रकार से यही इन्हीं संस्कारों को देखना, जो लाभदायक संस्कार है उसको बढ़ाते रहना, एक ही उपाय हमारे हाथ में है। जब वो अच्छे संस्कार बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये बुद्धि पूर्वक देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो संस्कार बन गया है दान देने का, निर्लोभ होने का, क्रोध ना करने का। वो संस्कार पड़ गया है। आपको और अधिक कष्ट मेहनत परिश्रम करके
कोशिश करके क्रोध को रोकना और नहीं पड़ रहा है। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि करोड़ों करोड़ों जन्मों का प्रतिबिंब, करोड़ों करोड़ों जन्मों का स्मृति ये मन में सजाए रखे हैं हम। वो सारे संस्कार इधर है। कुछ नदी के नीचे की ओर ले रहे हैं और दूसरा धार में नदी का ऊपर की ओर ले रहे हैं। दो धार वाला नदी है, आप सुने हैं इसको, कि नदी का एक किनारा में नीचे की ओर समुंदर की ओर और दूसरा किनारा में ये अद्भुत नदी का पानी ऊपर की ओर वो पर्वत की ओर चढ़ रहा है। ये मन के बारे कहा गया है। ये दो धारें जो है ये मन की ही संभव है। या तो शामिल हो जाओ ऊपर की ओर जाने का, जो धार है खुद को गिरा दो वहां, वो धार लेकर के चले जाता है। और चुनना जो है वो आपका स्वाधीनता है। ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती आपको ले नहीं सकता उस धार में। आपकी निर्णय यही होगा कि मैं उस धार में जाएंगे या इस धार में जाएंगे। मैं प्रभु प्राप्ति के लिए आध्यात्म मार्ग में जाएंगे या भोग के लिए इस निचले की ओर जाएंगे। इतना ही आपका चुनना है, चयन करना है। कितने दूर जाएंगे, जहां है आप वहीं से ही तो शुरुआत होगा। तो आपकी संस्कार की स्थिति जहां है वहां से आपका जर्नी शुरू होता है। आप कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, कोई नहीं जानता और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि 100 साल के बाद फिर आप युवक हो सकते हैं। अभी वृद्ध लग रहा है ना शरीर की स्थिति। 20 साल के बाद या तो 40 साल के बाद आप फिर 20 साल का युवक हो सकते हैं या नहीं। तो ये एक अनंत यात्रा का एक अनंत सत्ता आत्मा का है। इसमें कोई घबराहट, कोई जल्दीबाजी नहीं चाहिए। आपको संतोष रहना पड़ेगा, लेकिन संतोष तब रहें जब आप ऊपर की ओर चलने वाले धारा में खुद को शामिल कर दिए हैं। अगर उसको निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप और थोड़ा प्रारब्ध का बाकी है। आपको जो कमाए हुए हैं उसको और भोगने के लिए कुछ दिन लगेगा, परंतु हर प्रारब्ध का तोड़ अपना पुरुषार्थ क्रियमाण में है। जहां जहां संचित से प्रारब्ध मिला है, मेरे संस्कार, आपके संस्कार, ये प्रारब्ध है हमारा। और फिर आज तक जिंदगी में हम कुछ क्रियमाण भी उसमें डाल दिए हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। जो आज क्रोधी है वो हर दिन क्रोधी रहेगा, ये नहीं हो सकता। क्रोध का संस्कार पहले से प्रारब्ध के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से उनको मिला है, कोई बात नहीं। लेकिन वो उनको दबाएगा, कुचलेगा और फिर अपने मन को शांति और संतोष में भरने के लिए ये मनुष्य जीवन मनन करने वाला मिली है हमको। हम कर सकते हैं, ये असंभव तनिक भी नहीं है, जस्ट पॉसिबल। हम जो एहसास कर रहे हैं उस एहसास हमको हमारा पूर्व प्रारब्ध की अनुरूप चलता रहता है, पर
उन एहसास को हम परिवर्तन कर सकते हैं। 10 आदमी, 2 आदमी अगर लड़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको भय भी लग सकता है, और फिर आपको गुस्सा भी लग सकता है, और फिर आपको इन्वॉल्व भी हो जाने के लिए ये न्याय आपका मन में हो सकता है। ये सारे संस्कार हैं कि आप पहले से राजा थे और आज इस स्थिति में हैं, लेकिन वो न्याय गुण आपके अंदर है। आप वहां जाकर के साहस के साथ दोनों को अलग करने की इच्छा, ये इच्छा, ये परिवर्तन हो सकता है। जो जो इच्छा हमको बाधित करता है, उन उन इच्छाओं को हम फिर अलग संस्कार डालते डालते वो नए संस्कार के इच्छा पैदा कर सकते हैं। पहले से 10 आदमी अगर चिल्ला रहे हैं तो हम सुनते थे, हाँ यही तो जगत है, कोई तकलीफ नहीं, उनको चिल्लाने दो, आप निकल जा सकते हैं अभी। पहले से ऐसा नहीं हो रहा था आपका। लोभ की संस्कार, क्रोध की संस्कार और मोह की संस्कार, ये 3 ड्राइविंग फोर्स रहता है जिसको कि आधार करके हमारा सारे संस्कार बिल्टअप होते हैं। लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक वितर्क हमारा उत्पन्न होता है। यम नियम का विरुद्धाचरण जो 10 तत्व है, उन 10 तत्व को वितर्क कहा गया है। धर्म आचरण, 5 यम 5 नियम, 10 हो गया। अधर्म आचरण, ये 10 का विपरीत, वही विपरीत जो है उसको वितर्क कहा जाता है, जो कि हमारा सत्व रज तम मन का खेल है। या तो हम सत्व प्रधान होने का संस्कार डाल लें, नहीं तो ऐसे ही नीचे की धारा में बहना वो स्वाभाविक है। आपको कोशिश करना पड़ता है अपस्ट्रीम, नीचे की ओर जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई सत्संग नहीं चाहिए, आप जाएंगे नीचे की ओर, स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो। हम सभी एक मायने में पशु प्रवृत्ति रखते हैं, और जो धार्मिक प्रवृत्ति हमारा रहता है वही हमारा मनुष्यपन, जो कि पशु से हमको भिन्न कर रहा है। तो ये जो सत्वर स्तंभ से जो व्युत्थान का स्थिति है, दिन भर क्रिया करते हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये 3 स्थिति में हमारा मन जो रहता है, उस वक्त जागरूक होना, जो जो विषय मन में उठाने से हमारा उन्नति होगा उसको ही उठाना और कोई नहीं। आप ये समाज को सुधारने के लिए भी आप नहीं है, ये आपका काम नहीं है। ये अलग बात है कि आप जब दिया होकर के जलते हैं तो दूसरे लोग प्रकाशित होते हैं, उसमें आपका समाज सुधर जाता है, वो कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन वो आपकी लक्ष्य नहीं है। आप कहीं संश्लिष्ट होके परिवार के लिए जान जीवन दे देना, ये बुद्धिमान की काम नहीं है। आप अगर घर को स्वर्ग बना करके रख रहे हैं तो ये बुद्धिमान की काम है। देव होकर के स्वयं और देवता मान करके दूसरे को, काउंटर पार्ट को, बच्चों को, माता पिता को अगर आप सेवा कर रहे हैं तो फिर आपका आध्यात्मिक यात्रा चल ही रहा है। पर ये एक परंपरा था
कि हम जो ज्ञान और जो धन और जो कुछ भी हम आज हैं, वो तो समाज के लिए है। समाज से हम ज्ञान लिए हैं ना, दूसरों से नहीं, समाज से। ऐसे ही धन कहां से लिए हैं? कौन दिया? समाज से। ये बल, शौर्य, वीरता, ये सारे चीज समाज से हम जो लिए हैं ना। परंपरा था कि इन्हीं चीजों को लौटाने का, 100 गुना करके वही समाज में बिखरने का। आपको अगर कोई ज्ञानी प्रभावित नहीं करते हुए मर जाए, किसी को भी वो ज्ञानी प्रभावित नहीं किया, तो फिर वो ज्ञान मर गया ना। वो ज्ञान का जो लाभ समाज पाना था, वो कहां लिया? आपका धन क्या इसलिए आप इकट्ठा किए हैं कि इकट्ठा करके फिर छोड़ जाएंगे, मर जाएंगे? ये तो लक्ष्य नहीं हो सकता। कुछ तो लक्ष्य होगा जिसके लिए आप इतने मेहनत करते हुए ये सारे धन, ये जो बंगला, घर, गाड़ी, कितने मेहनत से आता है ये। इतने मेहनत करने की तो कुछ लक्ष्य होगा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ये गाड़ी पड़ा रहे और ये घर, बंगला, बच्चों सब ऐसे ही रहें, मैं गैदर कर लूं इतने मेहनत में और फिर छोड़ के चले जाऊं। ये तो लक्ष्य नहीं हुआ होगा ना। लक्ष्य 3-4 दिन पहले हम बात किए थे। उसका अंत में था, 6 कड़ी था, विद्या से सुख तक। आपका याद है? तो ये जो विद्या से सुख पर्यंत जो 6 कड़ी हैं, सुख के पहले क्या था? धर्म था। आपका याद आ गया? ये धर्म ही हमको सुखी करेगा। और धर्म का पहले क्या था? धन था, वेल्थ, है ना। तो धन का लक्ष्य है। धन ऐसे वैसे हम कमा करके फिर फेंक करके चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये लक्ष्य नहीं था। धन से धर्म कमाओ, एक्सचेंज करो, पुण्य अर्जन करो, फिर पुण्य अर्जन से आपको सुख मिलेगा। ये वही धारावाहिक प्रवाह था, विद्या से आपका सुख तक। बेवकूफ हम लोग हैं, जिए जाते हैं, जिए जाते हैं, चमड़ी उधड़ जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, दांत निकल जाता है, कान से मैला, आंख से ये, नाक से मैला, कोई शरीर क्षीण होकर के मर जाते हैं। क्या यही लक्ष्य है हमारा? क्या ये बन सकता है किसी का लक्ष्य कि बूढ़ा होना और मरना? निश्चित रूप से ये नहीं हो सकता। हमको याद रखना पड़ेगा कि नहीं, धन भी लक्ष्य नहीं, धर्म लक्ष्य हो सकता है। और आगे सुख लक्ष्य हो सकता है, नित्य सुख। ऐसा वैसा सुख नहीं कि रसगुल्ला खाया, 2 सेकंड में यहां से यहां तक आ गया और वो सुख निकल गया। इस अनित्य सुख के लिए हम नहीं मर रहे हैं। कितने सुख आप संपन्न सभी लोग यहीं का, आप लोग क्या क्या सुख नहीं भोगे हैं, सब भोग लिए हैं। क्या उनको भोगने का लालसा समाप्त हुआ है? क्या आप तृप्त हो गए हैं? तृप्त का अर्थ यही हुआ कि मुझे और नहीं चाहिए। क्या ऐसा लगने लगा है? मिठाई और नहीं चाहिए लग रहा होगा,
वैराग्य हो गया होगा आप लोगों से, आप लोगों के अंदर। पर ये एक नित्य सत्य है कि हम तृप्त नहीं होते हैं भोगते भोगते। ये कहा जाता है कि ये जो भोगना है ना, ये भोगने भोग करके तृप्त होने का जो लक्ष्य है ना, ये ऐसा बात है कि जैसे कि आग लगा हुआ है और ये आग को बुझाने के लिए उसकी ऊपर आप घी डाल रहे हैं। ये जैसे विपरीत मानसिकता है, ऐसे हम विपरीत मानसिकता में स्वयं की समय गवा रहे हैं और धन गवा रहे हैं। बल तो क्षीण हो ही रहा है, कोई लाभ नहीं ऐसे जिंदगी में। हमको निर्णय लेना चाहिए, जो प्रबंध पहले से था, धर्म को कमाने के लिए पुरुषार्थी बनना चाहिए। जो 50-60 साल के उपरांत हमारे धन को फिर बिखरने के लिए प्रावधान था, वानप्रस्थी होकर के वो बनना चाहिए। ये वानप्रस्थी बनने में बहुत मजा है, इतने मजा है, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं। और आपको ये बात बता दूं, मेरे धर्मपत्नी को भी मैं, आओ आओ हम दोनों सुख में रहेंगे, ये बात मैं कह रखा हूं। जब भी वो आएंगे तब तक मैं इंतजार करेंगे। लेकिन ये मानसिकता तो हमारा बने कि हम भी कोई सुख के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हम भी तपस्या करेंगे, हम भी ज्ञान के लिए बाकी जिंदगी देंगे ही। हम और दुखी होकर के ये संसार में नहीं रहेंगे। इस प्रकार की अगर मानसिकता बन गया तो फिर हम आगे निकल सकते हैं, बात बन सकता है। लेकिन निर्णय के बिना कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोलता रहूंगा, आप लोग सुनते रहेंगे। यही ही होगा। निर्णय आपको लेना है। अगर आप निर्णय ले लिया तो फिर मुझे फायदा नहीं, आपको ही फायदा मिलेगा। जो सुख मैं आज अनुभव करने की दावा ठोक रहा हूं आपकी समक्ष, वही सुख को आप खुद अनुभव करेंगे। ये स्वतंत्रता जो है पहले से था। शादी के बाद बच्चा हो जाए, फिर बड़े हो जाए, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी निकल जाए, तो फिर आप समाज के लिए अपना जिंदगी दे देते थे। ये रीति था, ये नियम था। क्यों? क्योंकि उससे आपका ही उन्नति होता था। आपका मन में समाज की जो विषयों का प्रति राग है उसको आप समझते थे। उसको समझते समझते आप उससे जो परेशानी है उसको जानते थे। उस परेशानी से निकलने के लिए फिर आप बैरागी हो जाने के उपरांत फिर संन्यास लेते थे। यह प्रोसीजर था कि आपको सुखी बनाने के लिए। और ये सारे चीज मानसिक है। ये ड्रेस वेशभूषा को आप गेरुआ कर लो, नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं बनता है। दाढ़ी बना लो, उससे कुछ नहीं बनता है। ये मानसिक एक तैयारी होता है सन्यासी होने के लिए कि पूर्ण वैराग्य हो जाए। मुझे मिठाई के प्रति आसक्ति था, अब मुझे नहीं लग रहा है आसक्ति। ये एहसास हो जाए। मुझे लोगों से प्रशंसा पाने के लिए मैं तरस रहा था, अब नहीं चाहिए मुझे। तो फिर आपका वैराग्य होना एक योग्यता बन रहा है सन्यासी होने के लिए। बिना ब्रह्म ये वानप्रस्थी
बिना सन्यासी होकर के कैसे आप लिपटते रहो, लिपटते रहो इस संसार में, और संसार में जो है उसको भोगते 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 ये रिंकल्स और दांत का गलना सड़ना सब हो जाएगा। आप चिंता मत करना, सुखी नहीं होंगे आप, सुखी नहीं होंगे। ये इसको ऐसा नहीं सोचना कि मैं कुछ आपको प्रेरित करके बता रहा हूं, मैं सतर्क कर रहा हूं भाई। अगर जिंदगी में आप सुखी होना है तो संसार को समझो। ये शादी करना, ब्याह करना, ये संसार को ब्रह्मचर्य पूर्वक करने के लिए था। आज की स्थिति क्या हो गया? ये संसार को समझने के लिए था। ये आकर्षण को एहसास करने की एक स्थिति, विद्या बुद्धि पूर्वक जागरूकता के सहित चिंतन करने के लिए था। वह नहीं हुआ। एक मतलब क्या कहूं, एक अच्छा संतान धरती माँ को देने के लिए यही था। वेद पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिया, सब पढ़ाई कर लिया, फिर वो योग्य हो जाता था गृहस्थी के लिए। आज की स्थिति ऐसा नहीं है। हम खुद वैसे बच्चों पैदा करने के लिए हम समर्थ नहीं है। पढ़ाई हम लोगों का अलग हो गया। आठवीं आठवीं वयस से वो बच्चा पढ़ता था और उसका जो बुद्धि की जो प्रखरता था वो हम लोग का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन में वे माहिर हो जाते थे। तो मुझे लगता है मन की बारे कुछ बात चल रहा था, उसी के बारे कंक्लूड कर लेते हैं कि मन में आपका मानसिक क्रियाओं का छाप पड़ता रहता है, वाचनिक क्रियाओं का भी और शारीरिक क्रियाओं का भी। उस छाप अगर अच्छा है तो ठीक है, उस छाप अगर आपको परमात्मा से अलग कर रहा है तो आपको थोड़ा सा उसका उल्टा छाप उसी में लगाना पड़ेगा। और ये जो है ये हमारा पुरुषार्थ है और ये हमारा स्वाधीनता है। अन्य जीव का यही स्वाधीनता नहीं है, मनुष्य का ही स्वाधीनता दी गई है कि भाई तुम कर सकते हो। यही जन्म में आप प्रभु दर्शन के लिए कोशिश कर सकते हो। तो इस प्रकार से मन के ऊपर थोड़ा आज चर्चा हुई। हम फिर शांति पाठ करेंगे। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।